शान्तिः सत्यं शिवं सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 13 जनवरी 2023 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। दुनिया में हम जब भी किसी से बात करते हैं तो स्त्री और पुरुष का भान बना ही रहता है। अनेक बार धर्म, जाति, संप्रदाय आदि का भी बोध बना ही रहता है। तो प्रश्न उठता है कि उसका कारण क्या है? हमारी चेतना बहिर्मुखी है तथा हमारे सारे व्यवहार देह केंद्रित है। अब भगवान शिव कहते हैं, मैं तुम बच्चों से कैसे मिलता हूं, क्या देखता हूं? मैं देह के भीतर रहने वाली आत्माओं से बात करता हूं, आत्माओं से आकर मिलता हूं। और कब मिलते हैं? कलयुग और सतयुग के संगम पर। शिव बाबा कहते हैं, तुम बच्चों ने द्वापर युग में सबसे पहले मुझ निराकार शिव की ही अव्यभिचारी भक्ति की थी। क्यों? क्योंकि शिव बाबा ने ही स्वर्ग का मालिक बनाया था। वो कहीं ना कहीं सूक्ष्म में, भीतर गहरे में संस्कार विद्यमान है। जानते नहीं, लेकिन फिर भी मन ही मन कहते हैं कि हम आपको जानते नहीं हैं और हमारा प्यार भी आपसे कितना है ये नहीं बता सकते। लेकिन फिर भी जब भी दुखी और परेशान होते हैं तो निगाहें तेरी तरफ ही उठती हैं, भीतर की पुकार तेरी तरफ ही आती है। बाबा ने कहा, अभी तो तुम जानते हो कि वो आशुतोष बाबा सन्मुख आए हुए हैं घर वापस ले जाने के लिए। इसलिए तुम बच्चों को इस पुराने शरीर और पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलकर योग युक्त होकर रहना है, क्योंकि इस योग अग्नि से ही पाप भस्म हो जाएंगे और तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो जो सयाने बच्चे हैं वो नित्य प्रति बाबा की याद में खोए हुए रहते हैं, आनंद की स्थिति में मग्न रहते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें नई नई सच्ची सच्ची बातें सुनाता हूं, जिससे आत्माओं का उत्कर्ष होता है। यदि इस दुनिया में सत्य का बोध होता तो दुनिया की दुर्गति ना होती, दर दर धक्के ना खाते। बाबा ने तो तुम्हें भटकने से छुड़ा दिया है और एक ही रामबाण औषधि दे दी है कि अपने को आत्मा समझ मुझे एक सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद घन को याद करते रहो। इस सृष्टि से तुम्हारा याद का लंगर उठ जाना चाहिए। अपनी मन स्थिति को ज्ञान के दर्पण में देखना है कि हमारा बुद्धि का लंगर इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से हट गया या नहीं, उठ गया या नहीं। क्योंकि हमारा श्वास, समय सब बीतता जा रहा है। तो आइए कुछ क्षण उस परम पिता परमात्मा से अपने बुद्धि योग को लगाकर इस भजन या गीत को सुनते हैं। गुजरते जा रहे
चलो आनंद रस से मन तरल कर ले, सरल कर ले, गुजरते जा रहे पल, घड़ी भर को यहाँ की सब यहाँ पर छोड़ कर प्यारे, स्वयं को आत्मा निश्चय करो इस देह से न्यारे, उड़ो पंछी तजो तन, भान पिंजरे से निकल चल दे, गुजरते जा रहे पल, ये ज्योति देश अपना घर, पिता शिव ज्योति का सागर, परम आनंद शांति की लहर में साथ रत्ना कर, ये किरणें शक्तियों की आत्माओं को सबल कर ले, गुजरते जा रहे पल, ज्ञान की रोशनी दे दी, नई जिंदगी दे दी, ये पावन छेड़ कर सरगम अलौकिक रागिनी दे दी, बरसते प्रभु के उपकारों से नैनों को सजल कर ले, गुजरते जा रहे पल, प्रभु की यादों से सफल कर ले, सफल कर ले, सफल कर ले। आगे बाबा ने कहा, ये दुनिया बहुत डर्टी हो चुकी है, कई बच्चों की बाप को पनाह मिलती है, बाबा को बच्चे बहुत याद करते हैं, बाबा उन्हें पनाह देते हैं, जो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं, फिर बाबा भी उनकी रक्षा करते हैं, दुश्मन को भयंकर रूप दिखाकर भगा देते हैं। तुम तो बहुत बड़े बाप के बच्चे हो, तो तुम जब सजाएं खाओगे तो बाबा का तो अच्छा नहीं ना लगेगा, क्योंकि तुम्हारी आंखें लज्जा से झुक जाएंगी। तो कोई भी बाप ये देखना पसंद नहीं करेगा। बाबा ने कहा, कई बच्चे ऐसे भी हैं जो मायावी सुखों में डूबकर परमानंद से वंचित हो जाते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हें सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ हानि सब सहन करना है, बुद्धि को स्थिर रखना है, अपनी मनमत पर कभी भी नहीं चलना। तुम्हारा ये संगम युगी ईश्वरीय जन्म बहुत ऊंचा है, क्योंकि तुम बाप की छत्र छाया में लोक परलोक सुहेले कर लेते हो। जो बच्चे मधुर स्वभाव रखते हैं, अपनी अवस्था एक रस रखते हैं और कर्म योगी बनकर हर कर्म करते हैं, उनकी बुद्धि धीरे धीरे
इस दुनिया से उपराम होने लगती है और वो मुक्ति, जीवन मुक्ति के योग्य बन जाते हैं। बाबा ने कहा, तुम्हारा ये जन्म बहुत दुर्लभ है, क्योंकि इस समय तुम भगवान की शरण में हो। तुम बच्चों को बहुत रूहानी सर्विस करनी है। तुम्हें तो अंधों को रास्ता बताना है। रात को सोते समय भी शिव बाबा से रूह रिहान करके सोना है, तो बहुत फर्स्ट क्लास नींद आएगी। तुम बच्चों को ज्ञान रत्नों का दान भी करना है। बढ़ाते चलो। नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलज बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।